प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है हरिहर जी मध्य प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज, एक कथाकार ने कहा कि नाम जप बिना दीक्षा लिए करना नहीं चाहिए, इससे नुकसान करेगा। इसमें आपका क्या मत? सबसे पहला ऐसे ऐसे मूर्ख हरामी जो आजकल सब कथाकार बने हुए हैं, लड़का लड़की अपना इधर उधर रट लिया, इधर उधर से थोड़ा सा भजन गा लिया, थोड़ा ये कर दिया। ये लोग का बात ही सुनना नहीं चाहिए। ये लोग ना कोई शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई वेद पुराण शास्त्र पढ़ते हैं। अपने मन से जहाँ जैसे जैसे आया अपने मन को बोलते रहते हैं। जैसे कि लड़की ने कहा मंच पर बैठ के कि गंगा स्नान करना नहीं चाहिए, गंगा जी सब पाप तैरते रहते हैं। अब क्या करे उसको? एक लड़की प्रवचन करती है, बोली कि चाय नहीं पीना चाहिए, चाय पीने से ब्रह्महत्या लग जाता है। चाय में कौन सा ब्रह्महत्या? उसमें तो भाई शक्कर है, दूध है, चाय का पत्ता है। तो इसी प्रकार आलतू फालतू बदमाश सब जो है आ गए हैं, पूरा हमारा सनातन हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए प्रवचन के माध्यम से। इसलिए मैं बार बार विनती करता हूँ, ऐसे आलतू फालतू लोग का सुनना नहीं चाहिए। जो साधु संत महात्मा, जो तपस्वी, संसार त्यागी सन्यासी, जो तो बहुत भजन किए हुए, भगवान के प्रति इसका श्रद्धा प्रेम हो, ऐसे लोग के मुँह से ही सुनना चाहिए। श्रोता बगता ज्ञान निधि कथा राम के गुढ़। वक्ता भी ज्ञानी होने चाहिए, श्रोता भी ज्ञानी होने चाहिए, नहीं तो दोनों ही जो है मूढ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं ये कहूँगा, भगवान का नाम जो है कभी भी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हो, हर एक परिस्थिति में आप जप कर सकते हो। स्मरणे न काल, उसके लिए ना कोई नियम है ना कोई कानून है। और जहाँ तक है दीक्षा मंत्र की बात है, वो तो शास्त्र में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, तो भक्ति करते 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 भजन करते करते जो है जब ज्ञान हो जाए, भक्त मन लग जाए, तो कोई ना कोई एक संत सदगुरु से मंत्र दीक्षा ले लेना चाहिए। जो हमारा एक वैदिक रीत है वो पूरा करना चाहिए। जैसे कोई लड़का लड़की से परस्पर में प्रेम है, दोनों मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, परस्पर में प्रेम है, मर्यादा में रह रहे हैं, अब भाई आगे चल कर दोनों शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले तो मिलना जुलना बातचीत करना ये सब थोड़ी है कि मना है। और ये तो हुआ संसारिक दृष्टांत, लेकिन भगवत नाम में तो कोई प्रतिबंध नहीं। आपको मैं दृष्टांत देता हूँ, नामदेव जी महाराष्ट्र के भक्त हुए नामदेव। उन्होंने जो है बचपन से ही भगवान का नाम जप करते थे। उनके नाना जी की कृपा थी, माँ भी उनकी भगवान कृष्ण की भक्त थी। बचपन से ही भगवान का, पंढरीनाथ का, विट्ठल का जो है नाम जप करते थे। अब भगवान उनको प्रसन्न होकर दर्शन भी दिया, पास में बैठ करके उनसे वार्तालाप करते थे। आग लग गया घर में तो भगवान ने स्वयं पंढरीनाथ रुक्मिणी सहित आगे उनका घर छवाया, सब जो है दर्शन फर्शन सब उनको दिया। लेकिन हाँ ये भी कहा कि तुम्हारा भक्ति भाव से प्रसन्न है, लेकिन अभी तू दीक्षा मंत्र नहीं लिया है, तो एक कोई संत सदगुरु से थोड़ा मंत्र दीक्षा ले लो तो ये अच्छा है। तो भगवान के कहने पर नामदेव जी विट्ठल नाम के संत में, विठवा नाम के संत से मंत्र दीक्षा ले। तो ये है भगवान का भजन एकदम करना ही नहीं बिना दीक्षा की, ये बेवकूफ की बात हुआ। अभी मैं अपना बताता हूँ, मैंने तो दीक्षा लिया 1927 में। उससे पहले गांव में जो 10-15 साल में रहा, मैं चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जप करता था। स्कूल जाता तो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। गीता रामायण भागवत पढ़ता था, बैठ के सब चर्चा करता था। गांव में कीर्तन मंडल था, बैठ के कीर्तन करते थे। चलते फिरते उठते बैठते सब हरिनाम जप करते थे। उसी जप के प्रभाव से मन में वैराग्य भाव जगा और संसार से जो है मन जो वन हुआ।
विरक्त हुआ, फिर जाकर जगन्नाथपुरी में जो है पहुँचे, वहाँ पर जो है फिर दीक्षा लिया। तो पहले कुछ किया नहीं हो, सीधा दीक्षा कैसे ले ले? अरे पहले कुछ तो भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तब करेंगे, तब तुम्हारे मन में भक्ति भाव पैदा होगा, तब तो तुम जाकर दीक्षा मंत्र लोगे। हमारे इस बहुत साधु संत महात्मा के जीवन में आप देखेंगे, सब क्या पहले ही दीक्षा थोड़ी ले लेते हैं जन्म से ही। वो लोग पहले भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, तब जब उनके मन में वैराग्य होता है, फिर जो है घर संसार त्याग करके जाते हैं कि संत सदगुरु से दीक्षा ले करके फिर जो है भजन करते हैं। लेकिन दीक्षा लेने से पहले नाम जपेगा नहीं, भक्ति नहीं करना चाहिए, ये एक महामूर्ख के वचन है। और एक बात बता दूं, भगवान का नाम की इतना बड़ा महिमा है, वो दीक्षा फिक्षा ले चाहे न ले तो भी उसकी कल्याणी होगा। वो तो भगवान कह देते हैं कि एक मर्यादा स्थापन की है, वैदिक मर्यादा, इसलिए कह देते हैं जाओ भाई दीक्षा ले लो। खुद भी आते हैं संसार में तो एक मंत्र दीक्षा ले लेते हैं। अच्छा ये बताइए, जयंती वेश्या कौन सा दीक्षा लिया था? किस जो जयंती वेश्या है, जो प्रतिदिन वेश्यागिरी करती थी और तोता को राम नाम पढ़ाती थी, तोता पढ़ावत गणिका तारी कौन कृपाल समखारी, वो कौन सा दीक्षा ली थी कि संत से जाकर तो वेश्यागिरी करती थी? लेकिन जैसे मरी हो, उनकी कहानी आता है, भगवान के दूत आ गए, उनको लेकर गए, चल गए भगवत धाम। है ऐसे बहुत सारे आपको देखेंगे संसार में, ऐसे लोग जो है दीक्षा मंत्र फंत्र कुछ ले लिए, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति इतना है कि वो लोग को भगवत धाम चले गए। भगवान का भजन प्रधान है, ये सब दीक्षा भिक्षा ये सब तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये सब गौण चीज है। खाली दीक्षा मंत्र ले ले, जप नहीं तप नहीं कुछ नहीं, बस अमुक गुरु से ले लिया, मैं आसाराम बाबू से ले लिया, मैं अमुक गुरु से ले लिया, मेरा वो गुरु बहुत बड़ा है, हमारा गुरु जी बड़ा, ये ऐसे खाली कहने के लिए लोग जो है बस मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, अब जप नहीं तप नहीं कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले भगवान का भजन करना चाहिए, जहाँ पर हो, जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, चाहे आप दीक्षा लिए हो चाहे नहीं लिए हो, भगवान का नाम जो है हरदम हर पल जप करते रहिए, जप करते रहिए, जप करते रहिए। भगवान की कृपा से अपने आप ही आपको ज्ञान होगा, भक्ति आपकी बढ़ेगी, अपने आप हृदय से भगवान प्रेरणा देंगे, जाकर आप दीक्षा मंत्र ले करके फिर ये करेंगे। लेकिन जो दीक्षा मंत्र ले करके ही नाम जपना, ये मूर्खता का बात है। तब तो संसार में कोई ज्ञानी हो नहीं सकता, कोई भक्त हो नहीं सकता, ना कोई वैराग्य ले सकता है। अब हम सब लोग भाई गांव में थे, 10-10 साल पहले ही नाम जप करते थे। कोई बोल देता अरे तू नाम राम राम मत जपो, हरे कृष्ण मत जप, तू दीक्षा नहीं लिया है। ऐसे कितने मूर्ख भी कहते थे जब हम लोग हरे नाम जब तिलक फिलक लगाते थे। थोड़ा हमारा गांव के कुछ मूर्ख थे, बोलते थे अरे ये तिलक फिलक मत लगाओ, ये राम जपते, दीक्षा मंत्र लेकर के बाद ये सब करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे गलत फहमियाँ मूर्खों के वचनों को जो है सुन करके कभी भी भगवत नाम के प्रति आलस्य नहीं होना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करूंगा, दीक्षा मंत्र जरूर ले, लेकिन इससे पहले नाम जप नहीं करे, ऐसे कुछ नहीं है। आपको जब जिस समय जिस परिस्थिति में आपके मन में भगवत नाम जपने की इच्छा हो जाए, उसी परिस्थिति में आप नाम जपिए। फिर दीक्षा मंत्र तो वो तो अपना विचार विमर्श करके कहाँ से लेना है क्या करना है बाद की बात है। इसलिए जो आपके मन में आया है, वो कोई वीडियो आपने जो है बताया कि किसी ने प्रवचन किया कि दीक्षा मंत्र लेके ही जपने का, तो एक मूर्ख आदमी है वो, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। मैं देखा उसका वीडियो भी। भगवत नाम जो है जहाँ इच्छा, जब कोई संग साथी मिल जाए, उनका जो है जप करना चाहिए, भगवान का भक्ति बढ़ाना चाहिए, नाम जप आदि करना चाहिए। दीक्षा मंत्र फंत्र तो बाद में सब होता रहेगा, इसलिए सब चक्कर में न पड़े। और मैं तो ये सबसे निवेदन करता हूँ, ये आलतू फालतू लोग का प्रवचन सुनना नहीं चाहिए। आजकल जो लड़का लड़कियाँ नए नए छगरे छगरियाँ सब आ रहे हैं, एक से एक मूर्ख सब है, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे आपके सब। इसलिए कोई प्रामाणिक चीज़ जो है शास्त्र पुराण आदि ग्रंथ पढ़ के फिर जो है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। जय श्री राम।